नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे आप लोगों की डिमांड रही थी कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि अंक बोलते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट है क्या? कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट काम करती है? कुछ लोग तो न्यूमरोलॉजिस्ट को मानते हैं और कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और जो लोग विश्वास करते हैं उनको लोग कहते हैं अरे किस चीज में विश्वास करते हो, और कोई लोग नहीं करते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो आज सभी सवालों का जवाब जो है देने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट मिसेस दीपा अरोड़ा, जो न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं। तो आज इन्हीं से ही जानते हैं कि किस तरीके से जो है अंक बोलते हैं और किस तरीके से हमारी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि क्या हमारे साथ होने वाला है और क्या नहीं। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम, क्या आप कहना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? न्यूमरोलॉजी ना नंबर्स का साइंस है। आप देखोगे ना, हम वर्ल्ड में कोई भी चीज देखते हैं वो नंबर से ही बिलोंग करते हैं। चाहे हम वो बॉर्न होते हैं, जिस दिन बॉर्न हुए, कौन सा हॉस्पिटल का नंबर है, बच्चे के ऊपर स्टिकर लगाया जाता है, नंबर का लगाया जाता है। आप कोई भी डिजिट्स देखेंगे ना, वो नंबर से बिलोंग करती है। मोस्टली लोग कई बार बोलते हैं नंबर से क्या होता है, बट नंबर से बहुत कुछ होता है। हम उसको हमेशा को रिलेट कर पाते हैं नंबर्स के साथ कि जीवन क्या है, जीवन जब शुरू हुआ है वो भी जी। यही से शुरू हुआ है। चाहे उसमें बोलते हैं, ऐसे हम शून्य शून्य अनंत भी है, और शून्य को हम अंत भी बोलते हैं और उसका आरंभ भी बोलते हैं ना। एग्जैक्टली। तो जैसे उसको शिव से भी देखा गया है। जी। तो हर एक नंबर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। उस नंबर के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के साथ एट्रीब्यूट्स को हमने जोड़ दिया है, तो उस प्लैनेट के इफेक्ट्स को हम न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये है सब क्या, ये सब एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ है। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट विद्या हो जाती है। न्यूमरोलॉजी पढ़ने में, सीखने में, समझने में आसान होती है, इसलिए आज के टाइम में बहुत पॉपुलर भी है। और जो इससे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब किस हद तक कह सकते हैं कि हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट काम करती है? कितना परसेंटेज आप लगा के चलते हैं? जी, देखिए, जी। न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी विद्या है, ये विद्याएं जो भी है ना, सभी की सभी ना प्रिडिक्टिव है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। हम जी। सिर्फ ईश्वर के बताए रास्ते पर, या उसने हमें जो चीजें बताई उनको ढूंढते ढांढते, और ये सब चीजें वेदों में आते, वहां से निकली चीजें सब करते करते प्रिडिक्टिव चीजों में आ गई है ये। तो इसको हम कभी भी, किसी विद्या को हम ये नहीं बोलते कि वो 100% है। हर एक विद्या का जो असर होता है, या जब उसे हम एनालिसिस निकालते हैं, वो 80-85% तक जाता है। ये हम मिनिमम लेके चलते हैं कि इतना अच्छा अगर परसेंटेज जा रहा है उसका प्रेडिक्शन का, तो वो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो इससे ज्यादा भी आता है, पर फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कि गारंटी फॉर्म में जा रहा है, तो लोगों को लगता है नहीं नहीं, हमें तो ऐसा बोला था, ऐसा हुआ नहीं है। तो एक सेफ्टी मेजर के टर्म्स में भी जितने भी अकल साइंसेस में लोग हैं, वो थोड़ा सा एक सेफ्टी मेजर लेके चलते हैं कि 80-85% तक आपका बहुत अच्छा सा परसेंटेज निकल के आता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो अकल साइंसेस है, तो आपकी चीजें काम करते हैं। बाकी क्या होता है, जैसे अगर हम बोले चीजें काम कर रही है, नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता भी है, क्योंकि आपके ना कर्मास भी जुड़े होते हैं। ठीक है, मैंने किसी को बोला कि आपका ये काम ऐसा हो जाएगा, अब वो सामने से पर्सन मुझे बोलता है कि मेरा काम नहीं हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं किए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि मैम मेरा ना इस जॉब लग जाएगा, मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ देखा और उसकी मैंने दशा देखी, मैंने बोला हाँ अब तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका, तो आने वाले 1 महीने में आपका काम होना चाहिए। अब वो मुझे 1 महीने बाद आके बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि उसने या तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। तो मैं उससे पूछ रही हूँ, तो मुझे बोल रहा है कि हाँ ऑफर्स आए थे, मैंने लिया नहीं, और वो सैलरी ऐसा था। तो इसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी आई थी, ठोकर किसने मारी, आपने मारी। तो कर्म बंधन में कौन बंधा, आप बंधे, मैं तो नहीं बंधी। मैंने तो सिर्फ बताया था कि आपके चांसेस है, क्योंकि मैं या कोई और भी आपको हाथ पकड़ के काम नहीं कराने वाला, काम आपको खुद को करना है। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर आप बता सकते हैं, लेकिन काम करना तो काम उनके करना हाथ उसके में है। हाथ में है, जी। क्योंकि कर्म उसको करना पड़ेगा। तो 8 नंबर को अपने अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा कि काम अगर आया है तो वो कर लेगा। ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, वो आपसे मेहनत करा लेगा जब वो आएगा तो। चाहे फिर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो भी अगर वो आपकी दशाओं में नंबर आएगा, 4 आ गया, 8 आ गया, तो आपसे मेहनत करा लेगा। फिर आप ये सोचो ना कि मैं सर्दियों में रजाई में बैठी हूँ, या मैं गर्मियों में एसी में बैठ के काम कर लूँ, उसने मेहनत करानी है तो आपसे करा ही लेगा। मतलब 2, 4, 8 माना Yes, जाए तो मेहनती लोग हैं, मतलब मेहनत करनी मेहनत सभी पड़ेगी। नंबर करते हैं, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, इनका मूड थोड़ा सा आलस में चला जाता है, या थोड़े से पैम्पर्ड लोग होते हैं कि इनको पैम्परिंग बहुत चाहिए होती है। बिल्कुल। तो इसलिए इनके लिए मेहनत तो बनी ही है, नहीं करेंगे तो वो करा लेगा अपने आप, क्योंकि ईश्वर की बनाई दुनिया है, उसने बैठ के चक्री जहां घुमानी है वो अपनी घुमा लेता है।
अच्छा, माना जाता है कि ये सारा गेम जो है ये नंबर का है, हाँ। ठीक है? तो नंबर की अगर बात करी जाए तो डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है? डेट ऑफ बर्थ में हम न्यूमरोलॉजी में ना हम देखते हैं कौन सा पर्सन कौन सी डेट को बॉर्न हुआ है। पहले तो उसकी बॉर्न डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या है। तो हम उसको बोलते हैं कि उसका भाग्यांक और मूलांक क्या है। तो जिस डेट को जो बॉर्न होता है उसको हम बोलते हैं उसका मूलांक है, ठीक है। जैसे सपोज कोई पर्सन 26 को बॉर्न हुआ, तो 2 और 6 का टोटल हमने किया 8 आ गया, 8 ठीक है। तो उसको हमने जी। देखा इकाई, हम जो भी नंबर करेंगे ना उसको इकाई में लेकर आते हैं। तो वो 8 को बॉर्न हुआ है हमारे अकॉर्डिंग। हुँ, और उसके बाद हम उसका टोटल करते हैं। जिस भी डेट को वो बॉर्न हुआ है, मतलब कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, उन सबका टोटल निकाल के उसका लाइफ पाथ नंबर निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं उसका भाग्यांक क्या है। तो भाग्यांक क्या है, वो अपनी लाइफ में आगे क्या करेगा, वो होता है। नंबर्स कैसे अपने आप के भाग्य को हाँ, बताते हैं। लेकिन एक बात और सामने आती है जो हम अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं कि नंबर्स जो है उससे हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ पे आने वाले टाइम में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, हमारी हेल्थ में कौन-कौन सी बीमारियाँ हमें लगने वाली है। क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो डेट कैसे ऑफ बर्थ पता लगता है? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चल सकता है कि उसको कौन-कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं। कोई भी पर्सन 1 को बॉर्न हुआ है, किसी भी तारीख की 1 तारीख को, हुँ, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 को बॉर्न हुआ है, तो उनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। ये सब इश्यूज़ 1 में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे कोई 2 तारीख को बॉर्न हुआ है, कोई 11 को बॉर्न हुआ है, कोई 29 को बॉर्न हुआ है, 20 को बॉर्न हुए, ये सारे हमारे 2 के अंडर आ जाते हैं। अब 2 के अंदर जो लोग आते हैं उनको कफ से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, या जैसे किसी को फ्लैगम बहुत बन रहा है, और ड्रॉपसी हो गया, एग्ज़ैक्टली। जैसे इम्प्योरिटीज आ जाना ब्लड के अंदर, स्वेलिंग्स हो जाना, इन्फ्लुएंजा हो जाना, ये सब 2 में आते हैं। या मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, क्योंकि 2 वाले लोग सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं लोग। मैं एक सवाल आपसे और पूछूँगी कि आप हीलिंग भी करती हैं मैम। हाँ जी। तो हीलिंग में कैसे अगर आपने बीमारी के बारे में बताया कि ये बीमारी आपको डायग्नोज़ होने वाली है, तो हीलिंग आपकी किस तरीके से नंबर्स पे इफ़ेक्ट करती है? नंबर्स पे तो हीलिंग से समझ में आ जाता है। ऐसे कोई भी पर्सन जब हमारे पास सामने से आता है तो वो बोलता है उसको ये इश्यूज हैं। तो एक तो इश्यू से समझ में आता है कहीं ना कहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है। तो मेरे साथ अक्सर होता है, मैं किसी से बात करते करते बता पाती हूँ कि उसके पास ये नंबर्स होंगे, क्योंकि अंक की बात करते तो 0 से लेकर 9 तक ही है हमारे पास नंबर। एग्ज़ैक्टली। तो उससे बात करते करते समझ में आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से 2 या 3 नंबर ये है, क्योंकि उसको ये इश्यूज आ रहे हैं। और एक फैक्ट ना और भी है कि अगर मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने चीजें बताई कि उसको 1 में, 2 में, 3 में, 4 में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो पर्सन हुँ, आपको सामने से बोलेगा कि नहीं मुझे ये इश्यूज नहीं है। तो वो इश्यूज कब आते हैं, जब उसकी कोई भी ऐसी दशा आती है, तो उस दशा के ड्यूरिंग उसको वो इश्यूज आ जाते हैं। और जैसे ही उसकी दशा खत्म होती है, आपने ट्रीटमेंट कराया, वो चीजें कराई, वो चीजें उसकी खत्म हो गई। आप कई बार पेशेंट देखते हो कि आपने जी। उसका काम किया, वो ठीक हो गया, ठीक है, आपने हीलिंग किया, उसका इमीडिएटली ठीक हो गया। कि हीलिंग्स में भी मेरे पास अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। किसी किसी का होता है 10 मिनट में ठीक हो गया, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो 10 मिनट में ठीक हो जाती है। कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो कई बार 1 महीने में भी उतना रिजल्ट नहीं आता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हीलिंग मोडालिटीज में क्या होता है, कोई भी परसेंटेज डिफाइंड नहीं होता है, ये सिर्फ एनर्जीज करेक्ट। होता है। तो एनर्जीज क्या होती है, एनर्जी शिफ्ट भी करती है, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आज आपको हीलिंग दी, हुँ, आज आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, 2-3 दिन अच्छा फील कर रहे हो। अब 4th डे आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट मारती है, सामने वाले लोग नेगेटिव हैं, या आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में गए जहाँ पे एडिक्टिव माहौल था या कुछ ऐसा था, और वहां से आप कुछ कैरी करके ले आए हो। अब उसमें क्या आपको पता नहीं चलता, जी क्योंकि जब हम बिल्कुल। किसी के साथ इवन हाथ भी मिलाते हैं करेक्ट, तो हमें नहीं हमारी पता। एनर्जी शिफ्ट होती है, और हम कितना शौक होता है हाथ मिलाते हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि ऐसे नमस्कार। झुक के नमस्कार कीजिए, जी। क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, ये हमारी सूर्य के साथ connect है, क्योंकि हम अपना माथा नीचे करते हैं। पर आजकल हेलो से ये नहीं पता कि सामने यस, वाला हाँ, क्योंकि नेगेटिविटी से सामने है वाला या क्या कितनी पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी है। है, एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए होता है कि एनर्जी शिफ्ट हो हुँ, जाती है उसकी। तो अब आपको लगता है कि आपने तो हीलिंग कराई थी, कुछ हुआ नहीं, देन यू कॉल की, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, है ना। तो हम उनसे यहीं से मेजर्स लगाते हैं कि ये इश्यूज हुए होंगे, तो उसमें क्या थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। बट हीलिंग मोडालिटीज डेफिनेटली काम करते हैं, क्योंकि मैं तो हीलर हूँ, मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ। मैम हीलिंग अगर जैसे आपने बोला कि डेफिनेटली काम करते हैं, तो बात करते हैं कि किसी को मेजर डिसीज़ है और वो आपके सामने आए और बोला कि नहीं मुझे हीलिंग से ठीक करो, तो क्या मेजर डिसीज़ में भी क्रिटिकल डिसीज़ में भी हीलिंग काम करेगी? बिल्कुल काम करती है, बिल्कुल कैसे काम काम करती है। करेगी? कभी भी नहीं कहा जाता कि जब हम हीलिंग्स कर रहे हैं कि दवाइयों के बिना कीजिए, क्योंकि हीलिंग एक ऑल्टरनेटिव साइंस है।
ठीक है। ऑल्टरनेटिव साइंस आपको कभी भी नहीं कहती आप अपनी मेडिसिन छोड़िए, मेडिसिन अपनी लीजिए, साथ साथ अपनी हीलिंग्स कीजिए, आप करवाइए, खुद भी करिए, अपने लिए थोड़े से रूटीन्स को सेट कीजिए, जो आपको बोला गया है, डॉक्टर्स ने भी डाइट्स दिया उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है। तो जी एक तरह से आपका एक्सीलेटर का काम करती है, आपकी चीजों को फास्ट करती है, एक आपको ना एज ऑफ पे लेके आती है। जैसे किसी का कीमो चल रहा है, कीमो के टाइम भी हम लोग हीलिंग अगर किसी की करते हैं तो कीमो के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो उस साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एज ऑफ होता है, उसका पेन फील नहीं होता। किसी के हेयर जैसे झड़ जाते हैं, किसी की आईज में कोई दिक्कत आ जाती है, किसी को एलर्जीज हो जाती है कीमो से, कोई खाना नहीं खा पाता, तो उसमें क्या है वो चीजें उसकी थोड़ी कम हो जाती है, उतना उसको पेन नहीं करती है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, आज के लिए इतना ही। तो आज का वीडियो स्पेशली न्यूमरोलॉजी के ऊपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इसी तरीके से अगर न्यूमरोलॉजी की वीडियोस चाहते हैं हम आप तक लेकर आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।